वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इप्शिता शुक्ला फिजिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमएससी थर्ड सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमारे पास मैक्सवेल्स की फंडामेंटल इक्वेशंस होती है। डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो, डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी एंड डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी प्लस जे वेक्टर। जहाँ पर डी वेक्टर क्या होता है एप्सिलॉन ई होता है, जे वेक्टर क्या होता है सिग्मा ई होता है एंड बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है म्यू एच होती है। एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड म्यू क्या होता है परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम एंड विच इज एज्यूम टू बी होमोजीनियस मीडियम, आइसोट्रोपिक मीडियम एंड सोर्स फ्री मीडियम। तो चलिए वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है? इट इज़ द मीडियम फॉर विच द क्वांटिटीज एप्सिलॉन म्यू एंड सिग्मा दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, permeability of the medium and conductivity of the medium are constant throughout the medium, which means that properties of the medium do not vary from point to point। इसका मतलब क्या है, हमारी जो परमिटिविटी परमिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी होगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेरी नहीं करेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। सिमिलरली हमारा सेकंड आता है आइसोट्रोपिक मीडियम। ये क्या होता है? इट इज़ द मीडियम फॉर विच एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज ए स्केलर कांस्टेंट। इसमें जो परमिटिविटी होती है मीडियम की वो क्या रहती है स्केलर कांस्टेंट रहती है। सो दैट डी एंड ई हैव एवरीवेयर द सेम डायरेक्शन, दैट इज इट्स प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो इसीलिए डी एंड ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सभी डायरेक्शन में क्या रहेगी सेम रहेगी। अब थर्ड हमारा आता है सोर्स फ्री मीडियम। ये क्या होता है? इट इज़ द मीडियम विच डज नॉट कंटेन जनरेटर्स ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स। ये क्या होता है? सोर्स फ्री मीडियम में हमारा किसी भी तरह का वोल्टेज और करंट क्या है कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये किसी भी तरह करंट और वोल्टेज को इम्प्रेस नहीं करता है। इसमें ये पूरी तरह से सोर्स फ्री मीडियम होता है, इसमें कोई भी सोर्स नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन देख लेते हैं फ्री स्पेस में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और किस तरह से पूछा जा सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच वेक्टर। और किस तरह से पूछा जा सकता है? शो दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देख लेते हैं हम इसको। फॉर फ्री स्पेस के लिए हमारी ये कंडीशंस होती है जिसमें सिग्मा क्या होता है ई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जे वेक्टर क्या होगी ज़ीरो होगी और रो की वैल्यू क्या होगी वो भी ज़ीरो होगी और सिग्मा क्या होगा वो भी ज़ीरो होगा। इसमें म्यू एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी वन रहेगी, यूनिटी रहेगी। सो दैट हमारी जो डी की वैल्यू वो क्या रहेगी एप्सिलॉन नॉट ई, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ये हमारी कंडीशंस होती हैं फॉर फ्री स्पेस के लिए। तो इन सभी कंडीशंस को हम अप्लाई कर देते हैं हमारी इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस में। तो इसके बाद हमारी कुछ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस बनेंगी। देयरफॉर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। डी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ई होगा फॉर फ्री स्पेस के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट डी ई वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आगे हमारी क्वेश्चन 6। एंड डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, बी वेक्टर की वैल्यू क्या आती है म्यू नॉट एच, तो डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ज़ीरो। सिमिलरली डेल क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस म्यू नॉट डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी। वहाँ पे क्या था माइनस डेल बी बाय अपॉन डेल टी थी, बी की वैल्यू हमने म्यू नॉट एच पुट कर दी तो हमारा क्या आ गया माइनस म्यू नॉट डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। इसमें हमारी
जे वेक्टर की वैल्यू 0 हो चुकी है एंड डी की जगह हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो इसीलिए हमारी यहाँ वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग कर्ल ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 8 वी गेट, इक्वेशन 8 का दोनों साइड से हम क्या ले लेते हैं, कर्ल ले लेते हैं। यहाँ पे डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस एच वेक्टर। सिंस हम जानते हैं ये हमारा एक फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर फॉर वेक्टर क्वांटिटी के लिए इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे इस अबव इक्वेशन में, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस एच वेक्टर। ये हमारा 0 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 6 से, यहाँ से ये आया हमारा डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0 माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस एच। ये हमने वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 9 से, इसकी वैल्यू क्या है डेल क्रॉस एच की, एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो इस लास्ट एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन 11। एंड नाउ विच इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सिमिलरली हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 9 हमारी यहाँ थी ये वाली, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। दोनों साइड हमने कर ले लिया। सिमिलरली इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 10 हमने ये ली थी, इसको अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा ये आएगा डेल डॉट एच वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ई वेक्टर। अब डेल डॉट एच क्या था, डेल डॉट एच हमारा इक्वेशन 7 से क्या था, 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल टी डेल ओवर डेल टी म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी। ये कैसे आया, ये आया डेल क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू जो हमारी थी यहाँ से माइनस म्यू नॉट डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने इसमें यूज़ किया, तो ये आ गया हमारा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 12। एंड नाउ विच इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। तो ये थी हमारी एच वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हमारी इक्वेशन आ गई है। अब देख लेते हैं लास्ट, इसका जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, हमें क्या करना है, टू शो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देख लेते हैं जो हमारी इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 थी हमारी, वो क्या थी, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसकी कंपेयर कराएंगे हम क्या, जनरल वेव इक्वेशन से। तो हमारी क्या होती है, ये होती है, यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी निकल जाएगी वो ये निकल जाएगी, जहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट होती है, इनकी जो वैल्यू रख लेंगे हम इसमें, इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यूज़ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी जो कि इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके इक्वल आ चुकी है, हमारी इस वेलोसिटी के इक्वल आ चुकी है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस में एग्जिस्ट करती है, स्पेस में एग्जिस्ट करती है।
एंड दे ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वो किससे ट्रैवल करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब ये है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेगी। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।